वालेकुम। आज हम हाजिर हुए हैं 10th क्लास के जनरल साइंस के लेक्चर नंबर 40 के साथ। और आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर पावर एंड सोलर एनर्जी। तो न्यूक्लियर पावर जो है वो नॉन ट्रेडिशनल मेथड में आता है, रवायती तरीका आता है जिससे हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी को बना सकते हैं। और सोलर पावर जो है वो नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स में आता है, जो गैर रवायती तरीका होता है एनर्जी को पैदा करने का। तो लास्ट टॉपिक में ही हमने बात की थी, जो रवायती तरीके होते हैं हमारे पास वो इतने ज़्यादा इस काबिल नहीं होते हैं कि हम उनसे इतनी ज़्यादा एनर्जी बना सकें जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि हम लोगों की जो डिमांड्स हैं एनर्जी के ऊपर, जो हम लोग डिपेंड कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसलिए जो हमारे पास रवायती तरीके हैं तो इतने सफिशेंट नहीं हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं कि उसके ऊपर ही रह कर हम सारा काम जो है वो सरअंजाम दे सकें। तो उसके लिए हमारे पास नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स भी आते हैं। तो न्यूक्लियर पावर सिर्फ ट्रेडिशनल में आता है, बाकी सोलर पावर जो हम पढ़ेंगे वो हमारे नॉन ट्रेडिशनल मेथड में आएगा। तो अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर की, तो न्यूक्लियर पावर जो है वो रवायती तरीका है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, क्योंकि उसमें हमने दो पहले रवायती तरीक़ों की बात की थी। तो वहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था कि जो न्यूक्लियर पावर है वो होती क्या है, ठीक है। कंप्लीट आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियर पावर जो है डिफरेंट हम कंट्रीज़ की बात करते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, मींस जो कि तरक्की याफ्ता कंट्री हैं या जो तरक्की कर रही हैं, तो उन दोनों के अंदर चाहे तरक्की याफ्ता मुल्क है या तरक्की कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी को बना रहे होते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से। तो जो पाकिस्तान के अंदर भी जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, ठीक है, वो कराची और चश्मा बिराज के ऊपर बनाया गया है। मतलब कराची और चश्मा जो है वहाँ पे पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं जो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनर्जी को बना रहे हैं, तो वो कराची के अंदर है। और साथ में चश्मा जो है वहाँ पे स्टेशन बनाया गया है, जिनका काम ये है कि उन्होंने न्यूक्लियर पावर एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, न्यूक्लियर पावर एनर्जी को बना रहे होना है, ठीक है, बिल्ड कर रहे होना है। तो अगर हम बात करते हैं उसके सोर्स की, सोर्स कहते हैं ज़राए को, ठीक है, माहज को, जो किसी चीज़ का सोर्स होता है, ठीक है, ज़रिया होता है, ठीक है, ज़राए भी कह सकते हैं, माहज भी कह सकते हैं। तो जो सोर्स होता है इसका माहज होता है, तो वो न्यूक्लियस होता है। मतलब न्यूक्लियर एनर्जी का जो सोर्स है वो न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, जिससे एनर्जी स्टोर हुई होती है। न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा जो एनर्जी है वो स्टोर हुई होती है, जमा हुई होती है। तो जब उसके न्यूक्लियस को हैवी एटम को ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, जैसे ये एटम का न्यूक्लियस है, अब ये सेंटर में उसका न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस को ब्रेक कर देते हैं, इसके न्यूक्लियस को तोड़ देते हैं। तो उसके न्यूक्लियस को तोड़ने की वजह से जो एनर्जी है वो रिलीज़ होगी, एनर्जी खारिज होगी। इसकी ब्रेक डाउन करवाएंगे, उसको तोड़ेंगे, तो उसके न्यूक्लियस की वजह से एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, एनर्जी खारिज होगी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि वह न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है। फिजन का मतलब होता है टूटना, मतलब ब्रेक डाउन, किसी चीज़ को तोड़े होना। तो जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होते हैं उससे एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, एनर्जी खारिज हो रही होती है। तो हैवी एटम को हम तोड़ देते हैं, उसके न्यूक्लियस को, और जिसकी मदद से काफ़ी एनर्जी जो है, अब वो एनर्जी किस शक्ल में हमारे पास मिल रही होती है, हमें मिल रही होती है हीट की फॉर्म में, हरारत की फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में हमें एनर्जी हासिल हो रही होती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन उर्दू में भी इसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, उर्दू में भी न्यूक्लियर फिजन ही कहते हैं। उसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, फिशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो उन्होंने यही बताया हुआ कि अगर हम यूरेनियम 235 या प्लोटिनम को हम इसमें इस्तेमाल करते हैं एज आ फ्यूल, ईंधन के तौर पर, आप या तो यूरेनियम 235 को यूज़ कर सकते हैं या प्लोटिनम को यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से एक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना भी ये प्रोसेस है, जितना भी अमल होता है ना न्यूक्लियर फिजन का, वो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर ये तमाम जो न्यूक्लियर पावर का जो रिएक्शन हो रहा होता है उसके अंदर मौजूद हो रहा होता है, और उसको जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है, बनाया जा रहा होता है। प्रोटेक्शन का मतलब है कि उसको जो है वो कहाँ पे प्रोटेक्टेड होती है, वो चीज़ हिफाजत में होती है एक कंक्रीट वॉल की। कंक्रीट एक मटेरियल का नेम है। तो इसकी जो न्यूक्लियर रिएक्टर की दीवारें बनी होती हैं ना, जिस मटेरियल की, जिस चीज़ की बनी होती हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। तो हीट हमें हासिल हो रही होती है। न्यूक्लियर फिजन के अंदर बताया कि हीट जो है वो हरारत की फॉर्म में, हरारत की शक्ल में रिलीज़ हो रही होती है। तो वो हरारत जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, पानी को भाप के अंदर चेंज करने के लिए। जैसे हम पानी जो है वो उसको हीट करते हैं, उसको आप स्टोव पे रखते हैं, चूल्हे पे रखते हैं, तो वो स्टीम बन जाता है, ठीक है, भाप की फॉर्म में चेंज हो जाता है।
तो इससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है ना, एनर्जी खारिज होती है, तो उससे हम पानी को स्टीम में चेंज करने के लिए यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं और उससे फिर मुख्तलिफ़ तरह के जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स हैं वो चल रहे होते हैं। इस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो प्रोड्यूस हो जाती है और मुख्तलिफ़ पावर स्टेशंस की बात की जाती है। मुख्तलिफ़ पावर स्टेशन से वो एनर्जी आपके सिटीज़ में एंटर होती है और फिर आपके सिटीज़ से आपके जो ट्रांसफार्मर होता है आपके एरियाज़ में, ट्रांसफार्मर से वो एनर्जी जिस जिस जगह पर रिक्वायर्ड होती है, जिस जगह पर चाहिए होती है, वहाँ पर उस एनर्जी को सप्लाई कर दिया जाता है, उस एनर्जी को दे दिया जाता है। आपकी बुक में न्यूक्लियर पावर स्टेशन की एक डायग्राम बनाई हुई है जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसमें यूरेनियम रेड है और उसमें कंट्रोल रोड्स लगे हुए हैं और वहाँ से उसको पंप किया जा रहा है, ठीक है। कूल्ड गैस उसमें मौजूद होती है और जो उनकी टरबाइंस होती हैं उसको स्टीम किया जाता है, उसको हीट दी जाती है। जैसे टरबाइन रन्स करती हैं, टरबाइन जो है वो चल रही होती हैं और फिर वहाँ से जनरेटर से एक पावर लाइन होती है, एक पावर केबल के ज़रिए, एक तार के ज़रिए वो कनेक्टेड होती है पावर स्टेशन से, ठीक है, जो बेसिकली पावर स्टेशन होता है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है न्यूक्लियर पावर वाला टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है सोलर पावर। और सोलर पावर जो है वो नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स में आ रहा होता है। तो हमारे पास, जैसा कि पहले भी हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, इतने सफिशेंट नहीं होते हैं, इतने काफ़ी नहीं होते हैं कि हम उससे अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। तो उसके लिए हम कुछ पॉसिबल स्टेप्स लेते हैं ताकि हम अपने न्यू मेथड्स को प्रमोट कर सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को हासिल कर सकें, ज़्यादा एनर्जी जो है वो हमें मिल सके और जो ज़राए हमें मिले भी तो वो चीप रिसोर्स हों, जो है वो सस्ते तरीन ज़राए हों और जिससे हम अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। तो कुछ हमारे पास नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स भी हैं, गैर रवायती तरीके भी हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं। तो उन गैर रवायती तरीक़ों में हमारे पास सोलर पावर आती है, विंड पावर आती है, टाइडल पावर आती है और जियोथर्मल पावर आती है। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ हम सोलर पावर को डिस्कस करेंगे। तो सोलर पावर, सोलर जैसे नेम से इंडिकेट है, सोलर कहते हैं सन को, सूरज को। तो सूरज की हीट से, सूरज की मदद से हम जो एनर्जी बना रहे होते हैं उसको हम कहते हैं सोलर पावर। तो आप लोगों ने कैलकुलेटर्स देखे होंगे जो विदाउट सेल चलते हैं, ठीक है, सेल्स के बगैर चलते हैं, या फोटो सेल इंस्टॉल होते हैं उनके अंदर जो लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देते हैं, मतलब सूरज की रोशनी को चेंज कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, बिजली के अंदर चेंज कर सकते हैं हम। और सोलर एनर्जी जो है वो एनर्जी होती है जो हम सन से ले रहे होते हैं, मतलब वो एनर्जी, वो टाइप है एनर्जी की जो हम सूरज से ले रहे होते हैं, हम रिलाई कर रहे होते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं सन के ऊपर। तो मोस्टली आमतौर पर जो सोलर एनर्जी है वो, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं, ज़मीन के ऊपर जितनी भी एनर्जी आ रही होती है तो वो सूरज की वजह से आ रही होती है, सूरज से हीट जो है वो अर्थ के ऊपर पड़ रही होती है। तो आलमोस्ट 1.4 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर पे वो एनर्जी होती है, 1.4 किलोवाट वो एनर्जी जो है वो मौजूद होती है, जो आ रही होती है आपकी अर्थ के ऊपर, आपकी ज़मीन के ऊपर, पर स्क्वायर मीटर के ऊपर। लेकिन अब ये सिर्फ खाली एनर्जी नहीं होती है, इसमें डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं, ज़रात भी हो सकते हैं डस्ट के, और आलूदगी भी हो सकती है, पानी, वाटर वेपर्स हो सकते हैं, बहरात हो सकते हैं, गैसेस मौजूद हो सकती हैं जो हमारे माहौल में मौजूद है। और इसके अलावा सारी की सारी एनर्जी हमारी ज़मीन पे नहीं आ जाती, कुछ एनर्जी ज़मीन पे आती है और कुछ एनर्जी जो है वो हमारी ज़मीन पे नहीं आ रही होती है, बल्कि वो टकराती है, ठीक है, और ज़मीन से कुछ अब्जॉर्ब हो जाती है, जज़ब हो जाती है, कुछ बाकी वापस चली जाती है। तो सिर्फ 1 किलोमीटर जो एनर्जी है पर स्क्वायर मीटर के ऊपर वो हमारी अर्थ सरफेस पे मौजूद होती है, अर्थ के जो है वो ज़मीन के उस हिस्से में पाई जाती है। तो सोलर एनर्जी को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं 2 तरीक़ों से, ठीक है, 2 वेज़ हैं, 2 तरीके हैं जिससे हम सोलर एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक सोलर पैनल्स, एक सोलर पैनल की फॉर्म में, जो सोलर सेल्स होते हैं उसकी फॉर्म में एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो सोलर पैनल्स क्या होते हैं, हीट को इन्होंने जज़ब करना होता है, अब्जॉर्ब करना होता है, और ये लार्ज प्लेट्स होती हैं, बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं जिनके ऊपर ब्लैक पेंट किया होता है, ठीक है, काले रंग का पेंट उनके ऊपर मौजूद होता है और ये इस काबिल होती हैं कि वो हीट को अब्जॉर्ब कर सकती हैं, ठीक है। इस हीट को, हरारत को हम अपने घरों के अंदर जो इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। उसके अलावा स्टीम मौजूद होती है, स्टीम भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं रिफ्लेक्टर्स को लगाकर या लेंसेज को लगाकर, और उससे जो जनरेटर्स होती हैं उनकी टर्बाइंस भी चल सकती हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। एज अ स्टीम भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब स्टीम के तौर पर भी, और जितनी भी टर्बाइंस हैं, जो जनरेटर्स हैं, उनको आप रन कर सकते हैं, उनको चला सकते हैं, और उसके अलावा आप इसको इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड मेथड होता है वो हमारे पास है सनलाइट। सनलाइट डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देती है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल्स। अब सोलर सेल्स क्या होता है?
जो वोल्टेज होता है एक सेल का, ठीक है, वो काफ़ी स्मॉल होता है, थोड़ा होता है, लेकिन उसको हम किसी पर्टिकुलर यूज़ के लिए, ख़ास तौर पे यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें काफ़ी छोटे सेल्स होते हैं जिनको सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, मतलब इस तरीके से छोटे छोटे सेल्स को अरेंज कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। और ये जो अब वाला मेथड है, ये काफ़ी मेथड इस्तेमाल तो होता है, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव मेथड है, काफ़ी महंगा मेथड है। और लेकिन ऐसा जो है वो पॉसिबिलिटी है, ऐसी उम्मीद है कि फ्यूचर के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इस्तेमाल के ज़्यादा होने की वजह से इसका फिर ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा, थोड़ा सा चीप हो जाएगा, ठीक है। जब इसका जो यूज़ है, इसकी नीड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो इस्तेमाल में ज़्यादा आएगा, और इस्तेमाल में ज़्यादा आने की वजह से जो उसकी कम हो जाएगी, थोड़ी सी जो उसकी प्राइस है वो थोड़ा सा चीप हो जाएगा, थोड़ा सस्ता हो जाएगा जब ज़्यादा इस्तेमाल में हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने न्यूक्लियर पावर पढ़ा, ट्रेडिशनल मेथड का लास्ट टॉपिक था न्यूक्लियर पावर, और सोलर पावर एक ही हमने पढ़ा है। इसमें टाइडल पावर भी आनी है, विंड पावर भी आनी है, और जियोथर्मल पावर भी आनी है, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में बनेंगे। ये आप लोगों ने लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना, ये था आपका आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।